गुड मॉर्निंग। जीनियस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हरदेव सिंह आज आपको कृषि रसायन विज्ञान पढ़ाऊँगा, कृषि रसायन विज्ञान का अध्ययन करवाऊँगा। कृषि रसायन विज्ञान से सीखने से पहले, कृषि रसायन विज्ञान जानने से पहले अपने रसायन विज्ञान की सामान्य जानकारी अपने विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे, फिर अपने कृषि रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने पास सब्जेक्ट है कृषि रसायन विज्ञान। इसकी जानकारी प्राप्त करने से पहले रसायन विज्ञान की अपने जानकारी प्राप्त करेंगे। देखेंगे केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, केमिस्ट्री का जनक कौन है, कैसे केमिस्ट्री का निर्माण हुआ है, केमिस्ट्री में क्या कुछ पढ़ेंगे, इसकी सामान्य जानकारी आज अपने इस वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की सामान्य जानकारी अपने यहाँ पढ़ने का प्रयास करते हैं। रसायन विज्ञान की सामान्य जानकारी। रसायन विज्ञान जो है इसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहा जाता है। रसायन विज्ञान को, केमिस्ट्री को मिस्र में, एक मिस्र देश है, इस देश में इसका विकास हुआ। इस देश से इस केमिस्ट्री की रसायन विज्ञान को शुरुआत हुई, यहाँ से खोजना शुरू की गया। मिस्र देश में जो काली मिट्टी थी, काली मिट्टी, इस काली मिट्टी को केमी कहा जाता है। इस काली मिट्टी को केमी कहा जाता है और इस टाइम, इस काली मिट्टी के टाइम, इस देश के काल को, इस देश के समय को केमिया कहा जाता है। केमिया कहा गया और इस काली मिट्टी को केमी कहा गया। इस पे रिसर्च किया गया, इस काली मिट्टी के बारे में सोचा गया, विचारा गया और इस काली मिट्टी को केमी के नाम से जाना जाने लगा। और इस देश के काल को, इस देश के समय को केमिया कहा गया, केमिया कहा जाता था। और इस टाइम जो अध्ययन किया गया, रसायन विज्ञान के अध्ययन को, रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिस्ट्री कहा गया, केमिस्ट्री कहा गया। यहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है और देश मिस्र देश से शुरुआत हुई है। और शुरुआत का मेन पॉइंट, मेन रीज़न क्या रहा, इस मिस्र देश की जो काली मिट्टी थी, उस काली मिट्टी को केमी कहा गया था, केमी कहा जाता था। और इस केमी पे ही, केमी शब्द से ही केमिस्ट्री शब्द सामने आया, केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। अब आधुनिक में केमिस्ट्री कहा जाता है, परंतु उस टाइम इस अध्ययन को केमिस्ट्री कहा जाता था। और इस देश के काल को, इस देश के समय को केमिया, केमिया के शब्द से जाना जाता था। तो आपने सीखा कि केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से, किस देश से हुई। आई होप आप समझ चुके होंगे। केमिस्ट्री की जो शुरुआत है, सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में सोचा गया था वो मिस्र देश में सोचा गया था। और किस पॉइंट को लेके, तो वो पॉइंट है उस मिस्र देश की काली मिट्टी को लेके सोचा गया था, जिसे केमी कहा जाता था। इस काली मिट्टी का नाम ही मिस्र देश वाले केमी लेते थे। और केमी शब्द और उस केमी के अध्ययन को, जो केमी के बारे में सोचा गया था, उस अध्ययन को केमिस्ट्री कहा गया, केमिस्ट्री कहा गया। और इसी केमिस्ट्री से आज आपके सामने शब्द आया है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री शब्द आपके सामने आया है। इस मिस्र देश के इस काल को, जिस टाइम काली मिट्टी थी और उसे केमी कहा जाता, उस काल, उस समय को क्या कहा जाता था, केमिया कहा जाता था। आई होप ये आपके समझ आ गया होगा। ये रसायन विज्ञान की सामान्य जानकारी है कि रसायन विज्ञान कहाँ से शुरू हुई है और इसका निर्माण, इसका जो जन्म है कहाँ से हुआ है, ये आपने सीखा है। इसके बाद अपने आगे पढ़ते हैं रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा सा कुछ और। तो अपने आप पढ़ते हैं रसायन विज्ञान के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में। अब रसायन विज्ञान के अंतर्गत अपने किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान के अंदर अपने किसी भी द्रव्य के,
किसी भी द्रव्य की अवस्थाओं का, उसके संगठन का मीन होता है बनने का, उस पे विभिन्न ऊर्जाओं का, उसकी ऊष्मा का इत्यादियों का अपने अध्ययन करेंगे। अब द्रव्य क्या है इस बात को समझना। द्रव्य जो वस्तु जो इस प्रकृति में स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब कोई वजन होता है, कोई मास होता है, और जो स्थान घेर रहा है उसे द्रव्य कहा जाता है। उस वस्तु को उसको द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य जो स्थान घेर रहा है, कोई है, चाहे हवा है, पंखा है, ब्लैक बोर्ड है, कोई है जो स्थान घेर रहा है और जिसका वेट है, जिसको तौल सकते हैं, जिसका द्रव्यमान है, उसे अपने क्या कहते हैं? उसे द्रव्य कहते हैं। इन द्रव्य के बारे में, इस प्रकृति में विभिन्न वस्तुओं के बारे में अपने क्या करेंगे यहाँ, उसकी अवस्थाएं ठोस है, द्रव है, गैस है, वो कैसे बनी है, किन परमाणुओं से मिलकर बनी है, उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों के बारे में उसका अध्ययन करेंगे। इस रसायन विज्ञान के अंतर्गत अपने इन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा और बहुत चीज़ अपने पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत इस प्रकृति में द्रव्य जो बने हैं उनका अपने अध्ययन किया जाता है, उनका अपने उसके बारे में पढ़ा जाता है। इसके बाद अपने देखें तो रसायन विज्ञान के जनक की बात करें, अपने जनक की बात करें तो लेवासिए एक इस रसायन विज्ञान का जनक है, जिसने रसायन विज्ञान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रसायन विज्ञान की खोज में, रसायन विज्ञानों के बारे में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और एक रॉबर्ट बॉयल इस बंदे ने रसायन विज्ञान में तत्वों की परिभाषा दी है। रॉबर्ट बॉयल ने, यहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है। परंतु रसायन विज्ञान का जनक अपने किसे मानते हैं? लेवोसिए को मानते हैं। लेवोसिए नाम का जो बंदा है, मिस्र देश में यहाँ से शुरुआत हुई थी। तब से इस बंदे ने रसायन विज्ञान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रसायन विज्ञान में बहुत सारी खोज की है, रसायनों के बारे में इसने बताया है। और रॉबर्ट बॉयल ने तत्वों की परिभाषा दी है। तो जनक के बारे में अगर प्रश्न आए, रसायन विज्ञान का जनक किसे मानते हैं, तो ऑप्शन टिक करेंगे, लेवोसिए को माना जाता है। लेवोसिए को। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी लेवोसिए ही आएगा। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी लेवोसिए ही कहलाता है। तो अपने थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अपने केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का सामान्य इतिहास पढ़ते हैं कि क्या कुछ सोचा गया केमिस्ट्री की खोज करने से पहले। आप सभी को पता है, सबसे पहले आग की खोज हुई थी। सबसे पहले मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था। तो क्या हुआ, जब कोयले को जलाया जाता है, कोयले का जलना, तो इसमें आग महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है। तो जब आग से संबंधित, तो उन्होंने सोचा कि किसी भी कोयले को जलाएंगे, किसी भी लकड़ी को जलाएंगे, अर्थात किसी भी वस्तु को जलाया जाएगा, जलाने से संबंधित क्रिया होगी। तो आग जब आविष्कार की, जलाने से संबंधित क्रिया होगी, तो उन्होंने देखा कि वो वस्तु ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी। अर्थात आग से संबंधित जब आग का आविष्कार हुआ, तभी से रसायन विज्ञान की शुरुआत हो गई थी। रसायन विज्ञान के बारे में वहाँ से आविष्कार हो गया था, सोचना शुरू किया था रसायन विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले आग के बारे में जब देखा गया, पहचाना गया, आविष्कार किया गया, तब से ही केमिस्ट्री की शुरुआत हो गई है कि किसी भी चीज़ को आग लगाएंगे, जब वो जलने लगेगा, उसका मीन रसायन विज्ञान में अपने आगे पढ़े, तो रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे तो वो वस्तु ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है, ऑक्सीजन के साथ मिल रही है और एक नई चीज़ बना रही है। ये सबसे सामान्य इतिहास है अपने रसायन विज्ञान का कि सबसे पहले कहाँ से सोचना शुरू किया। तो इस आग से ही सोचना शुरू किया गया था। और कुछ और देखें तो सामान्य अपने जड़ी बूटियों की बात करते हैं। जड़ी बूटियों में देखा जाए तो इसमें क्या सोचा गया कि जो पशु होते हैं, अपने सामान्यतः पशु,
पशु इन जड़ी बूटियों को, पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखा गया कि जो पशु है इन जड़ी बूटियों को खाकर पूरे जीवन में स्वस्थ रहते हैं, पूरा जीवन स्वस्थ रहते हैं, उनको कोई रोग नहीं होता। तो तब केमिस्ट्री के जो वैज्ञानिक है उन्होंने सोचा कि जो पशु है इन जड़ी बूटियों को खाकर स्वस्थ रह सकते हैं, तो क्यों ना मनुष्य को भी जड़ी बूटियाँ दी जाए जिससे मनुष्य स्वस्थ रहे। तो इन जड़ी बूटियों से जो इसमें केमिकल थे, जो इसमें रसायन थे, उससे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ तैयार की गई और उस औषधियों से मनुष्य के रोगों का उपचार किया जाने लगा। तो ये बहुत पुराने टाइम की बात है, बहुत ही पुराने समय से ही केमिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी थी, रसायन विज्ञान की शुरुआत हो चुकी थी। तो आप इसका सामान्य इतिहास सीख चुके होंगे कि कहाँ से केमिस्ट्री के बारे में, कहाँ से रसायन विज्ञान के बारे में सोचना शुरू किया था वैज्ञानिकों ने। आग के टाइम से, जब आग की शुरुआत हुई थी, आग का आविष्कार किया था, तभी से अपने केमिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी थी, तभी से केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाने लगा था। तो उसके बाद दूसरी बात, अपने सामान्य जानकारी में, अपने सामान्य इतिहास में देखें तो जड़ी बूटियों के बारे में भी अपने को रसायन विज्ञान की शुरुआत का अपने पॉइंट मिलता है। रसायन विज्ञान के प्रकार, अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कि रसायन विज्ञान जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसकी कितनी शाखाएं हैं। तो रसायन विज्ञान के सामान्यतः दो ही प्रकार हैं और वो पढ़ते हैं अपने कार्बनिक और अकार्बनिक। उसे अपने कार्बनिक और अकार्बनिक पढ़ा जाता है। रसायन विज्ञान के दो प्रकार हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। रसायन जब अपने क्या किया जाएगा, कार्बन से संबंधित, जब कार्बन से संबंधित अपने अध्ययन करेंगे, सी कार्बन होता है, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। कार्बन से संबंधित जब अपने अध्ययन करेंगे, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सी कार्बन लिखा आएगा, उनका अध्ययन करेंगे, तो वो विज्ञान की शाखा कौन सी शाखा कहलाएगी, वो एक कार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाएगी। उसे अपने कार्बनिक रसायन विज्ञान कहेंगे। अकार्बनिक रसायन विज्ञान क्या कहलाएगी, कार्बन के अलावा विभिन्न जो तत्व है, विभिन्न जो परमाणु है, विभिन्न जो यौगिक है, उनका अध्ययन करेंगे। वो अकार्बनिक, मतलब अ का मीन होता है नहीं, जिसमें कार्बन नहीं है, सिर्फ कार्बन के अलावा जो तत्वों का अध्ययन करेंगे, कार्बन के अलावा पढ़ेंगे, तो वो रसायन विज्ञान कौन सी कहलाएगी, अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाएगी। तो दो भागों में बांटा गया है। पूरे के पूरे जो तत्व हैं उसमें से कार्बन से संबंधित जब अपने अध्ययन करेंगे वो विज्ञान कहलाएगी कार्बनिक। जिसमें कार्बन नहीं है, जिसमें कार्बन नहीं है, अ का मीन होता है नहीं, जिसमें कार्बन नहीं है, उन तत्वों का अध्ययन करेंगे, उन यौगिकों का अध्ययन करेंगे, उन पदार्थों का अध्ययन करेंगे, तो वो रसायन विज्ञान अपने पास अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाएगी। तो इसके अलावा देखो क्या कह रहा है, इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, कार्बनिक और अकार्बनिक के अलावा जो रसायन विज्ञान को और सरल बनाने के लिए निम्न प्रकार बनाए गए हैं और इसके भागों में बांटा गया। परंतु मेन अपने बात करें तो मेन दो ही भाग हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। मेन शाखाएं दो ही है, कार्बनिक और अकार्बनिक। और सरल बनाने के लिए, इसकी और विभाजन करने के लिए इसे क्या किया गया है, इसके बहुत सारे और प्रकार बनाए गए जिसमें अपने सीखने का प्रयास करते हैं। इसमें है भौतिक रसायन। इसमें क्या करेंगे, भौतिक रसायन में ऊष्मा से संबंधित अध्ययन किया जाएगा, ऊर्जा से संबंधित अध्ययन किया जाएगा। किसी भी द्रव्य के, द्रव्य मैंने अभी आपको बताया था, द्रव्य होता है जो स्थान घेर रहा है, जिसका द्रव्यमान है वो जो है वो द्रव्य कहलाएगा। जिसका स्थान है, जो इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में स्थान घेर रहा है और जिसका द्रव्यमान है वो द्रव्य कहलाएगी। वो वस्तु द्रव्य के नाम से जानी जाएगी। और उस द्रव्य से संबंधित ऊष्मा का अध्ययन, ऊर्जा का जो अध्ययन किया जाएगा वो भौतिक रसायन के अंतर्गत किया जाएगा। औद्योगिक रसायन, अगला जो पार्ट बनाया है वो औद्योगिक रसायन है। औद्योगिक रसायन में क्या किया जाएगा, बड़े स्तर पर किसी भी पदार्थ का, किसी भी यौगिक का निर्माण करना, उसका संगठन करना, इससे संबंधित जो अध्ययन करेंगे वो रसायन, कौन सा रसायन कहलाएगा, औद्योगिक। उद्योगों में बहुत अधिक मात्रा में, बहुत बड़े स्तर पर क्या किया जाता है, रसायनों का निर्माण किया जाता है, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। उसके संगठन के बारे में, उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करना, उसको बनाने की प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करना औद्योगिक रसायन कहलाएगा, औद्योगिक रसायन के अंतर्गत आएगा। भौतिक रसायन आई होप आप
समझ चुके होंगे, भौतिक रसायन के अंतर्गत किसी भी द्रव्य पे लगने वाली ऊष्मा से संबंधित और उसकी ऊर्जाओं से संबंधित अध्ययन किया जाएगा। ऊष्मा होती है ताप से संबंधित अपने ले सकते हैं, और उसकी ऊर्जा से संबंधित अध्ययन किया जाएगा तो वो भौतिक रसायन के अंतर्गत आएगा। औद्योगिक रसायन, इस रसायन विज्ञान में क्या किया जाएगा विद्यार्थियों, ध्यान से आप समझना, इस रसायन विज्ञान में बड़े स्तर पर बहुत अधिक मात्रा में जिस रसायन का निर्माण करना है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़े जो स्तर पर निर्माण करना चाहते हैं, उसका निर्माण होने की प्रक्रियाओं का, उसके संगठन का, इत्यादियों का अध्ययन किया जाएगा। तो इस रसायन विज्ञान की शाखा का नाम बना दिया है औद्योगिक रसायन विज्ञान। जीव रसायन विज्ञान अगला पॉइंट बनाया है आसान करने के लिए, रसायन विज्ञान को आसान करने के लिए और भागों में बांटने के लिए 5वां प्रकार बना चुके हैं अपने जैव रसायन। जैव रसायन में क्या किया जाएगा, जो जीव होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं या पेड़ पौधे जो होते हैं, इनमें जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, सांस ले रहे हैं, हीमोग्लोबिन से जुड़ रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, जो भी अपने रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, उस रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित अध्ययन करना, इन जीव जंतुओं के द्वारा जो खाने के बाद अम्ल का बनना, जो भी इस जीव जंतु से संबंधित जो रसायन यूज होंगे, तो वो जो है वो किसके अंतर्गत पड़ेंगे, अपने जैव रसायन के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसे जैव रसायन के अंतर्गत पढ़ा जाएगा, उसका अध्ययन कीजिएगा। एक अलग से शाखा बना दी है कि जीव जंतुओं में जो अभिक्रियाएं हो रही है, जो भी उपापचय अभिक्रियाएं हो रही है, जो रिएक्शंस हो रही है, वो रसायन विज्ञान की कौन सी शाखा में पढ़ी जाएगी, वो जैव रसायन में पढ़ी जाएगी। अगली छठी शाखा है अपने पास कृषि रसायन। आपको नाम से समझ आ रहा होगा, ऐसी रसायन जो कृषि में, खेती में यूज करते हैं, उन रसायनों का अध्ययन करना कृषि रसायन कहलाएगा। बहुत प्रकार के पीड़कनाशी है, स्प्रे वगैरह अपने यूज करते हैं, बहुत प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, मिट्टी से संबंधित, मृदा से संबंधित जो अभिक्रियाएं होती है, वो रसायन, उसमें जो रसायनों का यूज हो रहा है उससे संबंधित अध्ययन करना कृषि रसायन विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाएगा। भौतिक में ऊष्मा से संबंधित, औद्योगिक में उद्योग होते हैं बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाले, तो बहुत अधिक मात्रा में बहुत बड़े स्तर पर अगर किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं अपने, उसका अध्ययन करना है, कैसे बना रहे हैं, बनाने की विधि, संगठन, जो भी आप अध्ययन कर रहे हो वो कहलाएगा औद्योगिक रसायन। जैव रसायन, जैव का मतलब होता है जीव जंतुओं से संबंधित जो भी अभिक्रियाएं हो रही है उनका अध्ययन करना जैव रसायन कहलाएगा। और इसके बारे में पढ़ें अपने कृषि रसायन में क्या किया जाएगा, कृषि में यूज होने वाले, कृषि में काम आने वाले, खेती में काम आने वाले जो रसायन है, पीड़कनाशी है, मिट्टी से संबंधित अभिक्रियाएं हैं, वो सारी की सारी अपने किस में पढ़ेंगे, कृषि रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। औषधि रसायन, नाम से समझ आ रहा है, औषधि का मेन जो दवाइयाँ हैं, उपचार से संबंधित जो अपने मेडिसिन लेते हैं, वो उससे संबंधित अध्ययन करना, वो कौन सी रसायन कहलाएगा, औषधि रसायन कहलाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, औषधियों का अध्ययन किया जाएगा। औषधियों में जो रसायन यूज कर रहे हैं, जो केमिकल यूज कर रहे हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा, वो रसायन विज्ञान की शाखा कहलाएगी औषधि रसायन विज्ञान। और 8वां जो है अपने पास विश्लेषण रसायन, इसमें क्या किया जाएगा, इसके आगे मैंने लिख के बताया है, इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, इसमें किसी भी द्रव्य के आयतन का, उसके आयतन का अध्ययन किया जाएगा, उसकी मात्रा से संबंधित अध्ययन किया जाएगा, उसकी पहचान से संबंधित अध्ययन किया जाएगा कि वो कैसी दिखती है, दिखने में कैसी है, उसका जो कण है वो कैसे जुड़े होते हैं, उसको अंदर तक जानने का, किसी वस्तु को अंदर तक जानने के लिए जो रसायन काम में ली जाती है वो है विश्लेषण रसायन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।